Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सीबीएसई की तरफ से आया हुआ आपका सिलेबस का डिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्म 1 से। टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं और कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं और कौन से टॉपिक हैं जो आपको करने हैं, ये सब हम करेंगे। तो क्लास 9th में मैथमेटिक्स में टर्म 1 में आ रहे हैं ये चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर 7 ट्रायंगल्स, चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला एंड चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक। ये चैप्टर आ रहे हैं कितने कितने मार्क्स के, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो नंबर सिस्टम रहेगा 8 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स की, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 5 मार्क्स, लाइन्स एंड एंगल एंड ट्राइंगल्स ये दोनों ज्योमेट्री में आते हैं, ये मिलके हुआ 13 मार्क्स का। हीरोन्स फार्मूला रहेगा 4 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक रहेगा 6 मार्क्स। तो इन सबको मिला के हुए 40 मार्क्स। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट के होंगे 10 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे 3 मार्क्स के, मल्टीपल असेसमेंट जो आपके पूरे साल होते रहते हैं, क्लास टेस्ट उसके होंगे 2 मार्क्स, आपका पोर्टफोलियो जो स्कूल मेंटेन करता है, हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल होता है, उसके रहेंगे 2 मार्क्स। स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी, इसमें आपके प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, जो भी आपके प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड जो काम होगा वो आपका स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है, तो उसके आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये हो गए 10 मार्क्स। तो 40 मार्क्स चैप्टर्स के प्लस 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, तो टोटल हुए 50 मार्क्स। अब हम डिस्कस करेंगे टर्म 1 के वो टॉपिक जो आपको करने हैं और वो टॉपिक जो आपको नहीं करने हैं। आप ये बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, कोई भी डिलीशन नहीं है, आपको पूरा चैप्टर करना है। फर्स्ट टर्म का सेकेंड चैप्टर है चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी कोई डिलीशन नहीं है, ये भी आपको कंप्लीटली करना है, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। उसके बाद आता है चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ भी कोई भी डिलीशन नहीं है, तो आपको ये भी कंप्लीट चैप्टर करना है। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, अब इसको आप ध्यान से समझिए। लाइन्स एंड एंगल्स में आपको प्रूफ्स नहीं करने हैं इन थ्योरम्स के। प्रूफ्स नहीं करने मीन्स इन थ्योरम की स्टेटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में वो आपको करने हैं। केवल आपको इनको कैसे प्रूव करना है ये नहीं करना है। और वो थ्योरम कौन कौन सी हैं, थ्योरम 6.2 से लेकर 6.6 मीन्स थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.4, थ्योरम 6.5 एंड थ्योरम 6.6 एंड थ्योरम 6.8 ये हमें नहीं करनी है। तो हमें कौन सी थ्योरम करनी है, मीन्स कौन सी थ्योरम ऐसी है जिसका प्रूफ हमें करना है। ऐसी 2 थ्योरम है जिनका प्रूफ आपको करना है। कौन सी 2 थ्योरम है, थ्योरम 6.7 एंड 6.1। 6.7 एंड 6.1 टू डू में है, इट मीन्स इन थ्योरम्स के प्रूफ आपको करने हैं। ये कौन सी थ्योरम है, 6.1 थ्योरम है जिसमें आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव करते हैं, एंड 6.7 आपकी थ्योरम है जिसमें सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये 2 थ्योरम आपको करनी है। अब आ जाइए चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। चैप्टर 7 में भी बिल्कुल ऐसे ही आपको प्रूफ ऑफ थ्योरम 7.2 करना है। थ्योरम 7.2 थ्योरम है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो वही थ्योरम आपको करनी है। एक्सरसाइज 7.4 और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल
आपको नहीं करने, मीन्स आपको एक्सरसाइज 7.4 पे कंप्लीटली क्रॉस करना है, एग्जाम्पल 9 पे क्रॉस करना है। इसके अलावा थ्योरम 7.6, 7.7 और 7.8 पे भी आपको क्रॉस करना है। मीन्स ना तो ये थ्योरम आपको पढ़नी है और ना ही इनके प्रूफ को हम यूज करेंगे। और प्रूफ ऑफ दीज थ्योरम्स आपको नहीं करने हैं। कौन कौन सी थ्योरम है? 7.1, 7.3, 7.4 एंड 7.5। तो देखिए 7.1 के बाद डायरेक्टली 7.3 मैंने लिखा है, इट मीन्स प्रूफ ऑफ 7.2 थ्योरम आपको करना है। बाकी थ्योरम्स का आपको यहाँ प्रूफ नहीं करना, बट आपको इनको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करना है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले में आपको क्या नहीं करना है वो है एग्जाम्पल 4, 5, 6। आपको ये एग्जाम्पल नहीं करने हैं। और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 12.2 आती है, ये भी आपको नहीं करनी है। फिर आ जाइए चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक में आपको एग्जाम्पल 8, 9 नहीं करने। आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक्सरसाइज 14.3 के नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि ये हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है, तो आपको वो क्वेश्चंस और एग्जाम्पल नहीं करने हैं। इसीलिए 14.3 में आपको याद रखना है, आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के बारे में बोला गया है। इसी तरह से एग्जाम्पल 8 एंड 9 भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से रिलेटेड हैं। और कंप्लीट डिलीटेड क्या है स्टैटिस्टिक में से? वो है आपकी एक्सरसाइज 14.4, जो मीन मीडियन मोड से रिलेटेड है। वो टॉपिक डिलीटेड है, कंप्लीटली डिलीटेड है। मीन्स उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और पूरी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। तो आप कंप्लीटली क्रॉस कर लीजिए एग्जाम्पल 11 टू एग्जाम्पल 15 और कंप्लीट एक्सरसाइज 14.4 ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आ जाते हैं टर्म 2। टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर्स, चैप्टर 10 सर्कल, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। अब मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल रहेगा 12 मार्क्स का। चैप्टर 8, 10 एंड 11 मीन्स क्वाड्रिलेटर, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, ये तीनों आपकी ज्योमेट्री में आते हैं, ये होगा 15 मार्क्स का। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये रहेगा 9 मार्क्स का। एंड चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी ये रहेगा 4 मार्क्स का। तो ये टोटल हुए 40 मार्क्स। इसके अलावा फिर से वही 10 मार्क्स आपको मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट में, जिसमें आपके पीरियोडिक टेस्ट 3 मार्क्स के रहेंगे। मल्टीपल असेसमेंट जो आपके पूरे साल क्लास में होते हैं वो 2 मार्क्स का होगा। पोर्टफोलियो 2 मार्क्स का। स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज मीन जो भी प्रैक्टिकल वर्क आप क्लास में करते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसके रहेंगे 3 मार्क्स। तो आपको यहाँ भी सेकेंड टर्म में 40 + 10 दैट इज 50 मार्क्स का पेपर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं टर्म 2 के वो टॉपिक्स जो हमें करने हैं और वो टॉपिक जो हमें नहीं करने हैं। मीन्स क्या पोर्शन है जो डिलीट हो गया है और कौन सा ऐसा है जो हमें किसी चैप्टर में से स्पेसिफिकली करना है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में से आपको आइडेंटिटी 8 नहीं करनी है। आइडेंटिटी 8 नहीं करनी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और एग्जांपल्स भी नहीं करने हैं। लाइक आपको एग्जांपल 25 को नहीं करना है तो आप उस पर क्रॉस कर सकते हैं। आ जाइए एक्सरसाइज 2.5। 2.5 में आइडेंटिटी 8 से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 टू 14। तो ये क्वेश्चंस भी आपको नहीं करने हैं, ये आपके डिलीटेड टॉपिक्स में है। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर्स में आपको प्रूफ ऑफ दीज थ्योरम 8.2 से लेकर 8.10 आपको नहीं करने। प्रूफ नहीं करने इट मीन्स कि आपको इन थ्योरम की स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, बट इस थ्योरम को कैसे प्रूव करना है वो आपको नहीं करना है। कौन सी थ्योरम का प्रूव आपको करना है? थ्योरम 8.1। आपको एक ही थ्योरम का प्रूव यहाँ पे करना होगा, वो है थ्योरम 8.1। बाकी की रिजल्ट्स आप क्वेश्चंस में यूज करेंगे। चैप्टर 10 सर्कल। सर्कल में आपको
क्या करना है वो मैं बताऊंगी आपको। प्रूफ ऑफ थ्योरम 10.1 एंड 10.2 दो ही थ्योरम है जिनके प्रूफ्स आपको करने हैं। इसके अलावा जो भी थ्योरम्स आती हैं उनके रिजल्ट्स आप अप्लाई करेंगे, उनके रिजल्ट्स आपको करने हैं, बट उन थ्योरम्स के प्रूफ्स आपको नहीं करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या नहीं करना है वो है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 आपको नहीं करना है और एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जाम्पल 1 ये दोनों एक ही टाइप के हैं तो वो आपको नहीं करना है। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ पे कुछ भी डिलीशन नहीं है, आपको कंप्लीट चैप्टर इसे करना है। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, इसमें भी कुछ भी डिलीशन नहीं है तो ये भी आपको कंप्लीटली करने हैं। टर्म 1 एंड टर्म 2 के सभी चैप्टर्स में आपने एक बात नोट की, हमने नोट किया कि दो चैप्टर ना तो टर्म 1 में है ना ही टर्म 2 में है। कौन से ऐसे दो चैप्टर है? वो है चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री एंड चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। तो ये दो चैप्टर कंप्लीटली डिलीट हो गए हैं, मींस कि ना तो ये टर्म 1 में होंगे ना ही टर्म 2 में होंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है, आपका 2 चैप्टर का बर्डन बिल्कुल खत्म हो गया है। इट मीन्स कि 15 चैप्टर में से 2 चैप्टर्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, आपको मिल गए अब 13 चैप्टर। 13 चैप्टर करने हैं, वो भी 2 टर्म में डिवाइड हो गए, टर्म 1 एंड टर्म 2। उसमें भी आपको पोर्शन डिलीटेड मिल रहा है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो डिलीट हो चुके हैं। तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। आज से अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। आप सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।